सुना सभी ने, युवराज चित्रांग का संकेत। क्या हुआ? कहाँ भाग रहे हो भयभीत होकर? अच्छा, तो ये पुनः नवीन रणनीति बनाने जा रहे हैं। सावधान पुष्कल, ये पुनः कोई व्यूह रचना निर्मित कर रहे हैं। मेरे पिताश्री के ज्येष्ठ भ्राता अयोध्या नरेश श्री राम ने एवं महातेजस्वी ऋषिवर चैवन ने मुझ पर विश्वास करते हुए अश्वमेध यज्ञ के अश्व की सुरक्षा मुझे सौंपी है। भले ही शत्रु कितने भी व्यूह रच लें, मैं उनके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। रुक जाओ पुष्कल, ये तो क्रोंच व्यूह है। इस क्रोंच व्यूह की ओर तुम मत बढ़ो। व्यूह में प्रविष्ट होने के लिए सबसे सुगम्य मार्ग चोंच ही है हनुमान जी। यहाँ से प्रवेश करके मैं सीधा राजा के पास पहुँचकर उनका अंत कर सकता हूँ। तुम कहां चले वानर? इस मायावी ने पुनः अपनी माया से मुझे पुष्कल से दूर कर दिया। उस बालक के निकट किसी को नहीं जाने दूंगा मैं। बहुत अच्छा है मेरे पुत्रों, बहुत अच्छा। अब आएगा आनंद। इसी स्थल पे खड़े होकर तुम व्यूह परिवर्तित करने का निर्देश दे रहे थे ना? अब यही स्थल तुम्हारा मृत्यु स्थल होगा। तुम्हारा वध करके महाराज सुबाहु को भी परास्त करूंगा मैं।
ये बड़े बोल बोलने से पूर्व अपने आसपास दृष्टि घुमा के देखो बालक। अब तुम एकाकी हो। अब तुम्हें बचाने मेरे इस व्यू में ना ही तो तुम्हारी सेना आ पाएगी और ना ही कोई अन्य। अब यही होगी तुम्हारी मृत्यु। मुझे जो भावी घटना दिखाई दी थी, ये सब कुछ तो वैसा ही प्रतीत हो रहा है। कहीं पुष्कल? नहीं नहीं। जो तुम देख रहे हो वानर, वो सत्य है। और जो भविष्य की घटना तुमने देखी थी, वो सत्य होने वाली है। इस दुष्ट की माया से मुझे वो स्वप्न दिखा था। अब इसका अंत कोई नहीं टाल सकता। इस बालक की मृत्यु इसी युद्ध भूमि में होगी। नहीं नहीं, पुष्कल का भविष्य ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। उसके लिए मुझे चाहे वर्तमान भी परिवर्तित करना पड़ा तो वो भी मैं करूंगा। तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा वानर। हाँ? 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 मैं तो पुनः यहां आ गया। इस बालक को मृत्यु से बचाने के लिए तुम कुछ नहीं कर पाओगे वानर। पुत्रों, हाँ? मुझे गर्व है तुम्हारी शक्ति पर, तुम्हारी माया पर। हाँ? पुष्कल फंस गया है इस व्यूह में। शीघ्र ही उसकी रक्षा का कोई उपाय करना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अब तो तुम मेरी व्यू में फंसे हो उद्दंड बालक। अब देखो मैं तुम्हारी कैसी दुर्गति करता हूं। शूरवीर है, किंतु है तो बालक ही पुष्कल। उतावला होकर फंसी गया शत्रु के व्यूह में। कैसे करूं इसकी रक्षा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे तुम पड़ गए मेरे समक्ष राजकुमार शत्रुघ्न। मैं तो युद्ध में तुम्हारे इस उद्दंड भतीजे को पाठ सिखाने के लिए लालायित हो रहा था, किंतु कोई बात नहीं। मेरा भ्राता चित्रांग पर्वताकार महाबली कुंभकर्ण के समान शक्तिशाली है। कुंभकर्ण के समान शक्तिशाली चित्रांग और उसके सामने तुम्हारे ये मूर्ख बालक। तुम उसकी चिंता करो वानर, क्योंकि अब उसके जीवन का सूर्यास्त होने ही वाला है। चिंता तो तुम करो चित्रांग। भूलो मत, जिन प्रभु श्री राम ने उस महाबली कुंभकर्ण का वध किया था, उन्हीं का भतीजा है ये पुष्कल। और मैं हूं उसके साथ। मैं उसे कोई क्षति नहीं पहुंचने दूंगा। इस व्यू को ध्वस्त करना सरल नहीं, परंतु असंभव को संभव बनाना तो योद्धा का धर्म है। मेरे पुत्रों से घिर चुके हो तुम सब, उनसे अश्व नहीं छीन सकोगे तुम। व्यर्थ व्यर्थ ही तुम अपने प्राण गंवाने के लिए प्रस्तुत हो चुके हो। अच्छा तो ये होता कि तुम अपनी पराजय स्वीकार कर अश्वहीन उस अपने राम के पास जाकर उसे उसकी असफलता की सूचना देते।
विष घोल दिया है इनकी सोच में, विषाक्त कर दिया मैंने उसे। सोच सोच कर सोच का वार किया है, भक्त की भक्ति हार ली। अब असफल नहीं होऊंगा मैं। अति आनंदित हूं मैं आज, अति आनंदित। आक्रमण करो, नष्ट कर दो इस सेना को, अंत करो इस बालक का। देखते हैं कौन किसका अंत करता है आज। मेरे इस अस्त्र के प्रभाव से ही धूल धूसरित होगी ये सेना। मिटा दो इन रघुवंशियों को, नष्ट कर दो इनकी सेना को, वध कर दो इस बालक का। कोई साधारण योद्धा नहीं है ये बालक। रुक जाओ, अब मैं युद्ध करूंगा इस बालक से। मैं भी तो देखूं कितना कुशल योद्धा है ये। लो बालक, अपनी मृत्यु से भेंट करो। कल अंतिम दिवस है इस बालक के जीवन का, कल होगी इसकी मृत्यु। पुष्कर के सामर्थ्य पर संदेह नहीं है मुझे। शूरवीर योद्धा है वो, परंतु भावी घटना के वो दृश्य मुझे विचलित कर रहे हैं। नहीं नहीं, कुछ नहीं होने दूंगा मैं पुष्कर को। उसके समीप रहकर मैं उसकी रक्षा करूंगा। रामकाज में असफल नहीं होऊंगा मैं। तो ये वानर इस उद्दंड बालक की ढाल बनना चाहता है, परंतु मैं ऐसा होने दूं तब ना। ये वानर मेरी तरफ क्यों बढ़ा चला आ रहा है? अपनी दिव्य शक्तियों से इसे रोकना पड़ेगा। इस बवंडर में फंसकर मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूं। कोई मायावी शक्ति मुझे राम काज करने से नहीं रोक सकती। जय श्री राम।
राजकुमार शत्रुघ्न, सामना करो मेरे अस्त्रों का। दमन, संभालो मेरे वार को। तुम जितनी तीव्र गति से अपने बाण चलाओगे शत्रुघ्न, मैं उससे भी तीव्र गति से उन्हें नष्ट कर दूंगा। मेरे खड़ग से तुम्हारा भतीजा तो बच गया, परंतु तुम नहीं बच पाओगे। बालक, मेरा ये अस्त्र तुम्हें मसल कर रख देगा। रघुवंशी हूँ मैं, मुझे मसलना इतना सहज नहीं है। बहुत हुआ बालक, अब तुम्हारे उठने के पूर्व भी तुम्हारा अंत होगा। संकट में है पुष्कल, यथाशीघ्र मुझे उसके निकट पहुंचना होगा। विचित्र के मायावी वार से तुम नहीं बच पाओगे। इस दुष्ट मायावी ने बांध दिया है मुझे। सावधान पुष्कल! पुष्कल एकाकी जूझ रहा है संकट से, उसकी सहायता करने में अक्षम हो रहा हूं मैं। तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। अपने प्राणों की चिंता नहीं मुझे, पुष्कल को कुछ नहीं होना चाहिए। समय रहते पुष्कल की रक्षा कर ली हनुमान जी ने, धन्य है वो। अब देखता हूं तुम्हारी भुजाओं में कितनी शक्ति है। भाग्य बार बार इस बालक का साथ दे रहा है, परंतु इस बार मेरे मायावी लौह अस्त्र से नहीं बचेगा ये। नहीं 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 नहीं, मेरे होते हुए मेरे पुत्रों पर भारी नहीं पड़ सकते। ये रघुवंशी बालक और ये राजकुमार। तुमने बहुत सहायता कर ली इस बालक की वानर। अब मैं
अपने भ्राताओं की सहायता करूंगा और तुम्हारे उस मायावी स्वप्न को सत्य बनाऊंगा। मेरे कालकूट विष से तुम्हें कुछ भी करने योग्य नहीं छोड़ूंगा वानर। मेरे मायावी बंधन और कालकूट विष के प्रभाव से तुम कुछ नहीं कर सकोगे वानर। अब हनुमान के संरक्षण के बिना पुष्कल, शत्रुघ्न और अश्व महासंकट में पड़ जाएंगे। हनुमान ने तो बाल्यकाल में ही अत्यंत विषैले विष का पान कर लिया था। कालकूट का भी कोई प्रभाव नहीं होगा हनुमान पर। पुष्कल और शत्रुघ्न का कोई अहित हो, उसके पूर्व हनुमान पुनः अवतरित होकर उनकी रक्षा करेगा। बंद हो, अब तुम दोनों मेरे मायावी बंधन में। एक जो स्वयं को महानतम योद्धा में गिनता है, दूसरा जो माया में स्वयं को मेघनाद से भी उत्तम मानता है, और तीसरा जो अपनी शक्ति की तुलना कुंभकर्ण से करता है। तीनों सुबाहु पुत्र अकस्मात एक रघुवंशी योद्धा से इतने भयभीत क्यों हो गए, जो उन्हें मिलकर मुझ एकाकी से भिड़ने आना पड़ा। रघुवंशी बालक, आए तो तुम हो इस क्रौंच व्यूह में। ये छोटा सा आकार और इतनी लंबी जीवा लेकर, और तुम्हें तुम्हारी इस उद्दंडता का दंड अवश्य मिलेगा। पुष्कल को घेर लिया इन दुष्टों ने। सुनो सुबाहु, पुष्कल को क्षति पहुंचाने का दुस्साहस मत करना। चिंता मत कीजिए शत्रुघ्न काका, ये सब तो मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते।
ये उठाओगे बालक तुम? हैं? उठाओ उठाओ। हम भी तो देखें कितना बल है तुम में, उठाओ। पुष्कल इतनी सरलता से पराजय स्वीकार कर ले? असंभव। तुम्हारे साथ इस क्रीड़ा में आनंद आ रहा है बालक। इधर इधर आओ बालक, देखते हैं क्या कर सकते हो तुम। गिरा दो इसे, पराजय स्वीकार करने पर बाध्य कर दो इसे, साहस तोड़ दो इसका। हनुमान, पुष्कल की सहायता कीजिए। हे ईश्वर, पुत्र हनुमान को इतनी शक्ति दीजिए कि वो सबकी रक्षा कर सके। और जो भविष्य की घटना तुमने देखी थी वो सत्य होने वाली है। इस बालक की मृत्यु इसी युद्ध भूमि में होगी। पुष्कल, अब रघुकुल का सम्मान तुम्हारे हाथों में। बालक, अभी भी साहस शेष है तुम में? किस मिट्टी के बने हो तुम? अयोध्या की मिट्टी से बना हूँ मैं, जिसके कण कण में रामचरण रज मिली है। हम
हमारे चरणों की रज चटाओ इसे। शत्रु चार खड़े चहुरा, घेरे पुष्कल वीर किशोरा। पवन तनय से कही रघुराई, दीजे सहाय जा विपदा आई। देखी जब पुष्कल निसहाय, संरक्षण तब कपि की प्रदाय। जाकी रक्षा हनुमत ठानी, ताको पहुँचाए को हानि। गाथा महाबली हनुमत की, पुष्कल लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली। ये कैसे संभव है? ये मरकट यहाँ कैसे आ गया? पुष्कल संकट में है। जय श्री राम। मेरी भूल थी। मैं हनुमान जी की शक्ति को कभी समझ ही नहीं सका। उनकी बात कभी ध्यान से सुनी ही नहीं। रुक जाओ पुष्कल, ये तो क्रोंच व्यू है। क्रोंच व्यू की ओर तुम मत बढ़ो। एकाकी ही मुझे, मेरे पुत्रों और मेरी सेना को कैसे ध्वस्त कर दिया इस वानर ने। तो ये सुबाहु पुत्र पुनः उठ रहे हैं। अब इन्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। अपने क्रोध को शांत करो पुष्कल। नहीं, मेरा मायावी अस्त्र नष्ट हो गया। ये तुमने क्या किया हनुमान? मुझे भी हनुमान जी के समान पूर्ण रूप से एकाग्र होकर, क्रोध को त्याग कर, अपने विवेक का प्रयोग कर शत्रु का अंत करने पर ध्यान देना चाहिए। परंतु वो दुष्ट चित्रांग गया कहाँ?
ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ये अश्व नहीं रहा तो पराजय स्वतः हो जाएगी। चित्रांग मेरे पुत्र, भ्राता चित्रांग! प्रभु श्री राम का अपमान करने के दंड स्वरूप मैं तुम्हें ये श्राप देता हूँ, जिसके परिणाम स्वरूप तुम और तुम्हारा ये राज्य विनाश की ओर अग्रसर होगा। महाराज सुबाहु, ये तो मात्र आपके विनाश का प्रारंभ है। यदि अपनी और अपने इन पुत्रों की सुरक्षा के इच्छुक हैं, तो अभी भी आप आत्मसमर्पण कर दीजिए। प्रभु श्री राम के प्रभुत्व को आप स्वीकार कीजिए। आत्मसमर्पण तो तुम सब करोगे अपनी मृत्यु के समक्ष। आज इस बालक ने मेरे पुत्र का नहीं, अपने जीवन की संभावना का अंत किया है। अभी तो एक भी बाण शेष नहीं है मेरे पास। पुष्कल वार नहीं कर सकता, परंतु मैं सुबाहु का वार अपने ऊपर लेकर पुष्कल की रक्षा करूंगा। मैं पुनः कहता हूं महाराज सुबाहु, अभी भी समय है। नहीं, इस बालक के जीवन में और समय शेष नहीं है। एक अस्त्रहीन बालक पर अपने अस्त्रों का वार करने वाले
तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। ब्रज कपि चरना महिमा भारी सम्मोहन से नृप को बारी। सुबाहु मन ही मन पाई दर्शन अवधपति रघुराई। देह पे तेज व मुख पे आभा राम में नारायण साक्षाता। राम राज्य सुबाहु स्वीकारे रघुकुल ध्वज की शरण में आए। गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। हमें क्षमा करें हनुमान, पता नहीं किसके कुप्रभाव में मैं इतने पाप कर बैठा। पता ही नहीं चला कब भक्त से शत्रु बन बैठा। अपने योग्य और गुणी पुत्रों को पाप के पथ पर चला बैठा और अपने प्रिय पुत्र चित्रांग को खो बैठा। महाराज सुबाहु, मैंने आपको अनेकों बार चेताने की चेष्टा की, परंतु आपने मेरी एक नहीं सुनी। महाराज सुबाहु, युद्ध कहां किसी के लिए लाभकारी होता है। युद्ध में विजय किसी की भी हो, खोना तो सभी को पड़ता है। मुझे आपकी चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए था, परंतु दुर्भाग्यवश मैंने स्वयं को ऋषि असितांग के श्राप का भागी बना दिया। उसका दंड तो मुझे भुगतना ही था। हे राम भक्त हनुमान, मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। महाराज सुबाहु, धन्यवाद कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप हमें हमारा अश्व लौटा दीजिए। हे हनुमान, मैं प्रभु श्री राम की अधीनता स्वीकार करता हूं। मेरा राज्य प्रभु श्री राम के राज्य का भाग बने, इससे अधिक गौरव की बात भला मेरे लिए क्या हो सकती है। जय श्री राम, जय श्री राम। उठिए महाराज सुबाहु, प्रभु श्री राम की अधीनता स्वीकार करना, उनके समक्ष झुकना नहीं, अपितु हृदय से उनका नाम जपना है। जय श्री राम। इसका अर्थ है हनुमान ने अश्वमुक्त करा लिया है। मेरी ये चाल भी विफल हो गई। जब तक हनुमान युद्ध में पुष्कल एवं शत्रुघ्न के संरक्षक रूप में उनके साथ हैं, तब तक राम राज्य के आधार, धर्म, भक्ति, सदाचार के विस्तार के प्रतीक मेरे अश्वमेघ यज्ञ के अश्व को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब हमें आगे की यात्रा आरंभ करना चाहिए। ध्वज हर ओर
राम राज विस्तार को पाए। सत्यवान नगर दर आई, अश्वउचित सत्कार जा पाए। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। एक और तीव्र ढलान, दूसरी ओर सघन वन। इस अति दुर्गम मार्ग पर हमें अत्यंत सावधान रहना होगा। अनर्थ, घोर अनर्थ। अश्वमेध यज्ञ का अश्व? हनुमान जी, इस घोर अंधियारे में, इस तीव्र ढलान वाली पहाड़ी पर हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अभी तो यहीं पर रुककर भोर होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हमारे सैनिक भी क्लांत हो चुके हैं, उन्हें भी विश्राम की आवश्यकता है। हाँ राजकुमार शत्रुघ्न, अश्व की सुरक्षा के लिए यही उचित होगा। पुत्र पुष्कल, आप अश्व को सुरक्षित स्थान पर ले जाइए। हनुमान जी, दंभ के कारण अनेकों बार मैंने आपकी अवमानना की, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। क्रोध पर नियंत्रण रखना, अहंकार को तजना, अपने दायित्वों के प्रति अधिक जागरूक होना। इन सभी सीखों के लिए मैं आपका आभारी हूँ। कुमार पुष्कल, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे नेतृत्व से आपका उद्धार हुआ। अब तो आप पर मेरा विश्वास और भी बढ़ गया है कि आप कभी अपने लक्ष्य से नहीं हटेंगे। हनुमान जी, अपने इस विश्वास को प्रमाणित करने के लिए आज की रात्रि मुझे यज्ञ के अश्व की सुरक्षा करने के लिए अनुमति दीजिए। अवश्य पुत्र पुष्कल। जगत में सभी प्राणी श्री राम कथा के श्रवण से आनंदित हों, इस पावन गाथा से प्रेरित हों, सभी धर्म के पथ पर अग्रसर हों, सर्वत्र प्रभु राम की गाथा का प्रचार हो। मेरे समस्त शिष्य इस राम ग्रंथ कथा को कंठस्थ कर ले। अब ये ग्रंथ यहीं रहेगा। जय श्री राम। जय श्री राम। शूलेन पाहिनो देवी पाहे देवी, शूलेन पाहिनो देवी पाहे देवी, शूलेन पाहिनो देवी पाहे देवी। अब कोई भी दुष्ट शक्ति इस सुरक्षा रेखा के भीतर प्रवेश कर इस ग्रंथ को नहीं ले जा सकेगी। जो भी श्रद्धा भाव से इसके पठन को यहाँ आएगा, ये ग्रंथ केवल उसी को दिखाई देगा। आप सब लोग भी विशेष ध्यान रखें, निर्मल भाव से ही यहाँ प्रवेश करें। ये ग्रंथ अति महत्वपूर्ण प्रतीत होता है, इसीलिए इसकी सुरक्षा का ऐसा प्रबंध कर रखा है। अवश्य इसमें हम असुरों की हानि निहित है, परंतु मैं हूं ना, क्यों ना मिटा दूं इसे और मैं बन जाऊं प्रथमासुर से असुरों में प्रथम पूज्य। कुछ ही समय में रात्रि का अंधकार होगा, तब पूर्ण करूंगा ये कार्य मैं।
करो हनुमान, सहायता करो हनुमान, सहायता करो हनुमान, सहायता करो। कहीं अश्वमेध यज्ञ में तो कोई संकट उत्पन्न नहीं हो गया जो प्रभु मुझे पुकार रहे हैं? प्रभु तो स्वयं नारायण हैं। संकट तो उनके स्पर्श से ही नष्ट हो जाते हैं। सहायता करो हनुमान, यही शब्द थे। समझ गया। प्रभु भक्त पर आए संकट को भी वो अपना संकट ही समझते हैं। अवश्य यहीं कहीं प्रभु का कोई अनन्य भक्त किसी महासंकट में है, परंतु कौन है वो, ये मुझे शीघ्र ही ज्ञात करना होगा। किसी प्रभु भक्त को संकट में छोड़ना असंभव है मेरे लिए। यहां चिंता की कोई बात नहीं है और मैं प्रातः सूर्योदय के पूर्व ही लौट आऊंगा। हे प्रभु, हे राम, मेरे देखते देखते ये अनर्थ कैसे हो गया? परंतु ऋषिवर आरण्यक इतनी कड़ी सुरक्षा के रहते कोई श्री राम कथा ग्रंथ कैसे उठा ले गया? आप सभी के प्रस्थान करने के पश्चात मैं कुटिया से ध्यान करने के लिए बाहर आया। जब ध्यान में मग्न हो गया तभी उस दुष्ट ने कुटिया के भीतर प्रवेश किया होगा। भीतर से कुछ ध्वनि आई तो मैं सजग हो गया। ये ध्वनि कैसी थी? मैं भीतर गया, भीतर कोई नहीं था। श्री राम कथा ग्रंथ अपने स्थान पर सुरक्षित था। मैं निश्चिंत होकर कुटिया से बाहर आ गया, किंतु बाद में मुझे समझ में आया कि बाहर आते समय मेरे ही पांव से सुरक्षा रेखा का एक भाग मिट गया। फिर क्या हुआ ऋषिवर? फिर वो दुष्ट असुर जो पूर्व में ही भीतर छुपा बैठा था, मेरी भूल का लाभ उठाकर जहां से रेखा मिट गई थी वहां से हाथ बढ़ाकर ग्रंथ को उठाकर जाने लगा। तो आपको आभास भी नहीं हुआ? बाहर आते समय ही मुझे आभास तो हुआ था कि कोई भीतर है। इसीलिए जैसे ही वो असुर ग्रंथ लेकर भागने को हुआ, मैंने उसका मार्ग रोक लिया। ग्रंथ को उसके स्थान पर रख दो, अन्यथा श्राप देकर भस्म कर दूंगा तुम्हें। पावन ग्रंथ को अपने स्पर्श से दूषित करने वाले दुष्ट असुर, उसके स्थान पर पुनः स्थित कर दो उसे, अन्यथा मेरे श्राप से कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेगा। अब तुम्हारा ये ग्रंथ मेरे उदर में है, अब कैसे श्राप दोगे मुझे? राम कथा ग्रंथ निगल लिया इस दुष्ट ने, अब इसे भस्म भी नहीं कर सकता। लो ऋषि, नष्ट हो गया तुम्हारा ये ग्रंथ। और इस प्रकार वो दुष्ट असुर मुझसे मेरे जीवन का उद्देश्य ले गया। अवश्य ही कोई उत्तरी पहाड़ी पर वास करने वाले असुरों में से ही होगा। वो कौन था, ये ज्ञात करने का अब क्या लाभ? ग्रंथ तो उसके उदर में समा गया है। उस पहाड़ी असुर से ग्रंथ को पुनः प्राप्त करने का कोई उपाय तो अवश्य होगा। ऐसा असाध्य कार्य तो मात्र हनुमान ही साध सकते हैं, परंतु वो तो अभी राम काज में व्यस्त होंगे, यहाँ कैसे आएंगे? वो यहाँ होते तो जैसे मेघासुर से उन्होंने गरुड़ों के अंडों की रक्षा की थी, उसी प्रकार उस पावन ग्रंथ को उस दुष्ट असुर के उदर से निकाल लाते। जिस राम कथा के विस्तार हेतु मैंने ग्रंथ के प्रचार का प्रण लिया था, उस राम कथा ग्रंथ को नष्ट होने से अब कोई नहीं बचा सकता। यदि राम राज्य का विस्तार मेरा कर्तव्य है, तो राम कथा का प्रचार भी तो मेरा ही दायित्व है, जिसके लिए उस ग्रंथ को लाना भी मेरा ही धर्म है। मुझे इसी क्षण उत्तर पहाड़ी की ओर जाकर उस दुष्ट असुर को ढूंढना होगा। इतने विशाल वन में भला मैं कैसे ज्ञात करूं कि वो
पर्वतवासी असुर कहाँ गया है? उस असुर ने प्रभु श्री राम की कथा का ग्रंथ चुराया है, इसलिए उसे ढूंढने के लिए तो प्रभु श्री राम भक्ति ही पर्याप्त है। अब प्रभु श्री राम स्वयं मेरा मार्गदर्शन करेंगे। जय श्री राम। प्रभु श्री राम की भक्ति ने मुझे मार्ग दिखा ही दिया। वो असुर जिस मार्ग से गया है, वहां अपने स्पर्श से प्रभु श्री राम के आभास को छोड़ गया है। राम नाम की ऊर्जा की ज्योति वहीं सबसे अधिक दिखाई दे रही है। अवश्य वो असुर वहीं होगा। आनंद ही आनंद, भोज होगा। बहुत बड़ा कार्य किया है प्रथमासुर जी ने, चका दिया उस ऋषि को। महान है प्रथमासुर जी, परम पूज्य हैं हमारे। अवश्य राम नाम का ग्रंथ यही है। ये वानर कौन हो तुम और क्या कह रहे हो? क्या यही है? इन अनेक असुरों में से उस असुर को कैसे पहचानूं जिसने ग्रंथ को अपने उदर में समा लिया है? यहां बल का नहीं, बुद्धि का प्रयोग करना होगा मुझे। अरे नहीं नहीं, आप लोगों को सताने और आप लोगों से युद्ध करने नहीं आया। मैं तो उन महान असुर के दर्शन करने आया हूं जिन्होंने राम कथा ग्रंथ को ही निगल लिया। यदि उनके दर्शन हो जाएं, तो मेरा अधूरा कार्य पूर्ण हो जाए। इतनी बलिष्ठ भुजाएं हैं आपकी, प्रतीत होता है आप ही हैं वो महान असुर। आपकी भुजाओं में तो उनसे भी अधिक बल समाहित है। अवश्य आपने ही किया होगा ये कठिन कार्य। ओह, आप भी नहीं? ये वानर सभी की प्रशंसा किए जा रहा है। बलिष्ठ भुजाएं हैं, महान है। आप बोल रहा है सबको मैंने किया है ये कार्य, मुझे क्यों नहीं पहचान रहा ये? ओह, ऐसा अनुपम तेज! अवश्य आप ही हैं वो महान आत्मा। हे वानर, इधर देखो मुझे, और कोई नहीं, मैं ही हूँ वो बलिष्ठ, तेजस्वी, महान, प्रथम पूज्य प्रथमासुर। ओहो, तो आप ही हैं वो महान असुर जिन्होंने उस ग्रंथ को अपने उदर की भेंट कर दिया। मैं ही हूँ वो, उस ग्रंथ को उठाकर उसका आहार बना गया। ये तो आपने बहुत बुरा किया। मेरा आपसे निवेदन है कि आप वो ग्रंथ लौटा दें। क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो? कोई ग्रंथ नहीं मिलेगा तुम्हें, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हें भी अपना आहार बना लूंगा मैं वानर। मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं। जय श्री राम। आकार बढ़ाकर भयभीत करने का प्रयास कर रहे हो? नहीं, मैं आपको भयभीत नहीं कर रहा, चेतावनी दे रहा हूं। आप ग्रंथ लौटा दीजिए, अन्यथा आप संकट में पड़ जाएंगे। जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हारे विशाल आकार से कोई भयभीत नहीं होने वाला।
और कोई हो ना हो, मैं तुमसे भयभीत नहीं होने वाला। जो करना चाहते हो कर लो। अच्छा, तब तो मुझे आपके उदर पर प्रहार कर उस ग्रंथ को आपसे उगलवाना होगा। बस इतनी शक्ति है तुम में वानर? उगलवाने आए थे मुझसे वो ग्रंथ? परम शक्तिशाली प्रथमासुर हूं मैं। अपनी भलाई चाहते हो तो लौट जाओ यहाँ से। ग्रंथ के बिना तो मैं कदापि नहीं लौटूंगा। तब तो मुझे ही लौटने पर बाध्य करना होगा तुम्हें। देखो, मुझे कुछ नहीं कर सका ये वानर मेरा। चलो, जय जयकार करो मेरी। प्रथमासुर जी की जय, प्रथमासुर जी की जय, प्रथमासुर जी की जय। ये तो अत्यंत शक्तिशाली है। मेरे प्रहारों का कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा है इस पर, परंतु प्रभु काज में मैं भी पराजय स्वीकार नहीं कर सकता। प्रथमासुर जी की जय, प्रथमासुर जी की जय। वो ग्रंथ तो अब मेरे उदर में ही रहेगा वानर। उसे प्राप्त करने के लिए यहाँ आने का दुस्साहस मत करना। प्रथमासुर, 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 प्रथमासुर। सखा, कोई तुच्छ असुर नहीं हूं मैं। राम कथा ग्रंथ को अपने उदर में ग्रहण किया है मैंने। तुम्हें भी ग्रहण कर जाऊंगा। बस वानर, अभी अंतिम चेतावनी है। अब लौटने का दुस्साहस मत करना। जाओ और जाकर समस्त संसार को सूचित कर दो कि अब शीघ्र ही सृष्टि पर प्रथमासुर का आधिपत्य स्थापित होने वाला है। प्रथमासुर जी की जय, प्रथमासुर जी की जय, प्रथमासुर जी की जय। इस अत्यंत शक्तिशाली असुर को पराजित कर ग्रंथ कैसे प्राप्त करूं? प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के समय हमें सक्रिय रूप से राम कथा का प्रचार करना चाहिए था, और वही करने में असफल हो गया मैं। अब मेरे जीवन का कोई अर्थ कहाँ रह गया? नहीं गुरुवर, ऐसा मत कहिए आप। यदि कल भोर तक मुझे वो ग्रंथ प्राप्त नहीं हुआ तो मैं ये देह त्याग दूंगा। नहीं गुरुवर, ऐसा मत कहिए कदापि भी आप। कोई तुच्छ असुर नहीं हूं मैं। राम कथा ग्रंथ को अपने उदर में ग्रहण किया है मैंने। इस असुर ने उस दिव्य ग्रंथ को अपने भीतर निगल लिया है, इसीलिए इसमें असीम शक्ति का संचार हुआ है। जिसमें श्री राम की शक्ति समाई हो, उससे युद्ध करके कैसे कुछ प्राप्त किया जा सकता है? मुझे कोई और उपाय सोचना होगा। ऐसा असाध्य कार्य तो मात्र हनुमान ही साध सकते हैं। वो यहाँ होते तो जैसे मेघासुर से उन्होंने गरुड़ों के अंडों की रक्षा की थी, उसी प्रकार उस पावन ग्रंथ को उस दुष्ट असुर के उदर से निकाल लाते। अब तो मुझे भी तुम्हारे उदर में ही उतरकर ग्रंथ को पाना होगा दुष्ट असुर। जय श्री राम। ये मेरे कंधे पर क्या है? अरे अरे,
उड़कर मेरे गाल पर बैठ गई है मक्खी। अभी मारता हूँ इसे। मक्खी थी महाराज। अरे चुप! मेरे कान में गई वो मक्खी। कान में? हैं? क्या हुआ? अरे क्या हुआ महाराज को? क्या हुआ? मेरे गले में वो दुष्ट मक्खी मेरे गले में गई। ये क्या हुआ? इनके मन के समान इन दुष्ट असुरों का उदर भी दूषित है। ये मेरे उदर में कैसी हलचल है? वो रहा ग्रंथ। कुछ तो असामान्य है। वो मक्खी गई। ग्रंथ तो प्राप्त कर लिया मैंने, परंतु इस ग्रंथ को मैं बाहर कैसे ले जाऊं? कान के मार्ग से तो मैंने प्रवेश किया, परंतु यह ग्रंथ तो इतना विशाल है कि इसे मैं वहां से नहीं ले जा सकता। महाराज, महाराज! अरे क्या है? महाराज, इस द्रव्य का पान कीजिए महाराज। संभव है कि आपके उदर की हलचल मिट जाएगी। अरे मूर्ख, वहां क्यों खड़ा है? यहाँ! अब मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस असुर के उदर से कैसे बाहर लेके जाऊं मैं इस दिव्य ग्रंथ को? इसके कर्ण का छिद्र तो बहुत ही सूक्ष्म है। तो पत्ते में लपेटकर तंतु से बांधा गया है ग्रंथ को। प्रभु, अब तो आपके नाम की महिमा, उसकी दिव्यता ही कार्य करेगी, जो अब तक एक पत्ते से ढकी हुई है। मेरे उदर में अत्यधिक हलचल हो रही है। महाराज, पी लीजिए इसे। जय श्री राम। क्या हुआ महाराज? महाराज, क्या हुआ? राम 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 राम। हाँ? ये क्या हो रहा है? जैसे मेरे मुंह से राम नाम निकल रहा है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। राम 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 राम। अरे ये असुरराज को हो क्या गया है? राम। आश्चर्य है, ये हमारे शत्रु राम का नाम जप रहे हैं। राम राम राम। प्रतीत हो रहा है जैसे मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए हैं।
अब तक तो मैं जो कर रहा था और जो मैं करने जा रहा था वो मूर्खता थी मेरे असुर साथियों। राम का नाम ही वो शक्ति है जिससे समस्त प्राणी संचालित होते हैं। अतः चारों ओर राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए। सबके कल्याण का एकमात्र साधन है राम नाम। प्रेम से बोलो राम 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 राम। ये हो क्या गया है इन असुरों को? इनकी सोच कैसे परिवर्तित हो गई? राम 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 राम। राम ग्रंथ की महिमा भाई, असुर राम राम धुन गाए। प्रथमासुर तन कनक सुदम के, सबहु विकार जात रही मन के। राम सिया राम जय हनुमान। देखी तनुज सुमिरै रघुराई, हनुमत उल्लासित हर्षाई। जय जय राम का नामा, जय बजरंगी जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। राम 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 राम। राम। प्रभु श्री राम की महिमा से ओतप्रोत इस दिव्य ग्रंथ ने मुझ जैसे पापी का उद्धार किया। इसे मेरा नमन। हनुमान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इस पाप योनि से मुक्ति दिलाई। बोलो राम 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 राम। मेरे प्रभु श्री राम के नाम की महिमा ही निराली है, पुण्यदायी, मोक्षदायी। इस ग्रंथ का पाठ किए बिना भी मात्र इसकी दिव्य ज्योति से ही इन असुरों का उद्धार हो गया। संसार में जो भी मनुष्य श्री राम कथा से ओतप्रोत इस ग्रंथ का भक्ति भाव से पाठ करेगा, उसे कैसे पुण्य मिलेंगे इसकी तो कल्पना करना ही कठिन है। अब मुझे शीघ्र इस ग्रंथ को राम भक्त ऋषिवर आरण्यक को सौंपना होगा। जय श्री राम। सूर्योदय होने को है और मुझे अब तक अपने ग्रंथ को वापस प्राप्त करने का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। अब मुझे एक क्षण भी जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये क्या अनर्थ करने जा रहे हैं ऋषिवर? श्री राम प्रभु के भक्तों के साथ ऐसा अनर्थ नहीं होना चाहिए। अपने तपोबल से योगाग्नि उत्पन्न करके अपने प्राणों को होम कर दूंगा मैं। ये तो अनर्थ हो जाएगा। ओम नमो योगाग्नि आवाहनम। ओम नमो योगाग्नि आवाहनम। ओम नमो योगाग्नि आवाहनम। ऋषिवर, आपका तपोबल प्राण त्यागने के लिए नहीं है। अपितु संसार में श्री राम कथा के प्रचार के लिए है ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं आप। भला प्रभु श्री राम के भक्त के साथ कोई अन्याय कैसे हो सकता है? ऋषिवर, ये लीजिए आपका राम कथा ग्रंथ।
मेरे प्रभु श्री राम का ग्रंथ मेरे जीवन भर की तपस्या का फल है। वानर श्रेष्ठ, इस ग्रंथ को लाकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। तुम भी प्रभु श्री राम के महान भक्त हनुमान की ही भांति तुम अपने समस्त धर्म कार्य में सदैव सफल रहोगे। तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा इस राम ग्रंथ के स्मरण मात्र से ही मिट जाएगी। ऋषिवर, मैं तुम जो भी हो, मेरे लिए तो तुम ही राम भक्त हनुमान हो। और इस उपकार के पुरस्कार स्वरूप इस पुण्यदायी राम कथा को सर्वप्रथम मैं आप ही को सुनाऊंगा। प्रभु श्री राम की कथा? हाँ वानर श्रेष्ठ, इस महापुण्यदायी राम कथा का श्रवण करो और इसके समाप्त होने तक यहां से मत जाना। अच्छा रहा, ये वानर यहाँ पर राम कथा के प्रलोभन में उलझ कर रह जाएगा। पाप का विस्तार हो, अधर्म की जय हो। सिया राम बोलो जय सिया राम, राम सिया राम बोलो जय सिया राम। धर्म प्रतिष्ठा है तो जगत में, राम रूप हरि देखो जन्मे अवध में। राम सिया राम बोलो जय सिया राम, राम सिया राम बोलो जय सिया राम। ये राम ध्वनि तो मुझे विचलित कर रही है। शबरी के झूठे बेर भी खाए, शबरी के झूठे बेर भी खाए। 14 बरस भटके बन बन में, राम रूप हरि देखो जन्मे अवध में। राम सिया राम बोलो जय सिया राम, राम सिया राम बोलो जय सिया राम। यहाँ राम कथा की ध्वनि सुनाई नहीं दे रही। अब हनुमान तो अपनी सुध बुध खोकर वही राम कथा में बैठा रहेगा और मैं जब तक वहाँ राम कथा चलेगी तब तक यहाँ मेरी राक्षस लीला चलेगी। उठिए भ्राता विद्युन्माली, उठिए उठिए। उठो भ्राता उग्रदृष्ट, उठो उठो। उठो भ्राताओ, उठो। समय आ गया है अपने परम शत्रु राम को परास्त करने का। उठो! हमारे ताक्षरी राक्षस राज रावण के वध के प्रतिशोध का समय आ गया है। उस दुष्ट राम के राज्य का विस्तार होने से रोकना होगा हमें। उस मरकट हनुमान से प्रतिशोध लेना है हमें, जिसके कारण पराजय का मुख देखना पड़ा था हम सबको। इतने दिनों से जिन मायावी शक्तियों का संचय कर रहे थे, अब उनके प्रयोग का समय आ गया है। कहां चल दिए?
पहले जान तो लीजिए कि करना क्या है। उग्रदंष्ट हैं हम। तुम समझाओगे उग्रदंष्ट को? विद्युन्माली को भी ज्ञात है कि क्या करना है, इसलिए हमें समझाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों भ्राता? पुष्कल, यात्रा में आगे बढ़ने का समय हो गया है, किंतु हनुमान जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तुम्हें कुछ ज्ञात है क्या उनके बारे में? कुछ समय पूर्व तो हनुमान जी वहाँ ध्यान कर रहे थे, अब न जाने कहाँ चले गए। मैं भी उन्हें ढूंढ रहा हूँ। इस प्रकार अकस्मात कहाँ जा सकते हैं वो? कहीं उन पर कोई संकट मोचन है वो, उन पर कोई संकट नहीं आ सकता। रावण को लंका चालल कारे, कुंभकर्ण समवीर को मारे, ओ संघारे लंकेश को रण में, राम रूप हरि देखो जन्मे अवध में। राम सिया राम बोलो जय सिया राम। हाँ, ये भी सत्य है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। मुझे विश्वास है कि वो जहाँ भी होंगे बाद में हमारे साथ सम्मिलित हो जाएंगे। किंतु काकाश्री, तात श्री महाराज राम ने हनुमान जी को हमारी रक्षा का दायित्व सौंपा था। अगर हम उनके बिना आगे बढ़ गए तो ये उपेक्षा होगी उनकी। वैसे भी अभिमानवश बार बार अनादर किया है मैंने, अब ऐसा नहीं कर सकता मैं। ये अच्छा हुआ, हनुमान जी के प्रति पुष्कल का हृदय परिवर्तित हो गया है। तुम्हारा कथन उचित है पुष्कल, किंतु यदि एक ही स्थान पर हम अधिक समय तक रुके रहे तो अश्व पर संकट आ सकता है। केवल असुर ही नहीं, वन्य जीव भी अश्व पर आक्रमण कर सकते हैं। इसीलिए हमें अधिक सतर्क और सजग रहना होगा। कुछ हलचल सी हुई है आसपास। आप सत्य कह रहे थे काकाश्री, हमें अधिक सतर्कता की आवश्यकता है। सैनिकों, अस्त्र शस्त्र लेकर सज्ज हो जाओ, संकट का आभास हो रहा है। ये क्या, हमारे अश्व की भांति दिखाई देने वाले सैकड़ों अश्व? मेरे मायावी अश्वों में मिलकर तुम्हारा ये अश्व तुम्हारे ही नेत्रों के समक्ष मेरे पास आ जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये हनुमान भी मेरी माया से बच नहीं पाएगा। ओ भ्राता, और तब तक मैं संभाल लूंगा इन काका और भतीजे को। पुष्कल, ये अवश्य ही कोई आसुरी माया है। हाँ काकाश्री, मेरे बाण इन्हें आगे बढ़ने से रोक देंगे। पुत्र पुष्कल, हमें भटकाकर हमारे अश्व को ले जाने के लिए ये माया रची गई है। तुम अश्व के समीप रहकर उसकी सुरक्षा करो। अवश्य काकाश्री। ये माया कौन रच रहा है? यदि उसे ही समाप्त कर दूंगा तो माया स्वयं समाप्त हो जाएगी।
अश्व तो वापस जा रहे हैं, किंतु असुर दिखाई नहीं दे रहे हैं। अंततः विद्युन्माली की माया खींची लाई तुम्हारे अश्व को मेरे माया जाल में। रघुवंशियों, तुम्हें ज्ञात भी नहीं हुआ और तुम्हारे अश्व का हरण हो गया। क्यों भ्राता? ओ भ्राता! अच्छा हुआ पुष्कल जो तुमने हमारे अश्व की वल्गा को पकड़े रखा, अन्यथा इतने अश्वों के झुंड में हमारा अश्व भी खो जाता। अश्व अदृश्य होने लगे। मेरा अनुमान सत्य ही था, आसुरी माया ही थी ये, किंतु हमारा अश्व। हाँ, अश्व कहाँ गया? अर्थात ये मायावी अश्व था। हमारा अश्व अन्य अश्वों के साथ चला गया। जिसने भी ये माया रची है वो अधिक दूर नहीं गया होगा। हाँ काका श्री, हमें शीघ्र ही उसका पीछा करना चाहिए। सैनिकों, उस ओर गए हैं अश्व, पीछा करो उनका। राम सिया राम बोलो जय सिया राम, राम सिया राम बोलो जय सिया राम, राम सिया राम बोलो जय सिया राम, राम सिया राम बोलो जय सिया राम। आ रहा है तुम्हारा खेत स्वयं तुम्हारे जाल में। क्यों भ्राता? हाँ भ्राता, संभालो इन रघुवंशियों और इनकी सेना को। आओ रघुवंशियों, तुम्हारे स्वागत के लिए उग्र दृष्टि के नेत्र व्याकुल हो रहे हैं। वन का कोना कोना छान मारो, किसी भी मूल्य पर अश्व प्राप्त करना है हमें। ये अकस्माती तपन, हमारे अस्त्र तो बहुत ही अधिक तप रहे हैं। हमारे सैनिक विचलित क्यों हो रहे हैं? मेरा खड़ग, मेरे बाण भी तप्त हो गए हैं। ये सब क्या हो रहा है? इतना अधिक ताप, हमारे धातु के अस्त्र पिघल रहे हैं। राम सिया राम बोलो जय सिया राम। यह अवश्य ही कोई आसुरी माया है। ये तो दानवी आकार ले रहा है। कौन है जो ये सब आसुरी माया रच रहा है? प्रभु की भक्ति के साथ साथ हमें मूल कर्तव्य को भी निभाना चाहिए।
राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।